Hello friends, I am Deepak Kaldhone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज क्राइम सीन, व्हाट इज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द definition of crime. What is crime? Crime is specially any act which is forbidden by law, and performing such act the perpetrator is liable to punishment. Means ऐसा कोई भी एक्शन और एक्ट जो कि लॉ से फॉरबिड किया है एंड वो एक्शन करने के बाद जिसने वो एक्शन किया उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको हम क्राइम बोलेंगे. दैट मीन्स एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड बाय परफॉर्मिंग सच एक्ट द परपेट्रेटर इज लायबल टू पनिशमेंट. देन व्हाट इज क्राइम सीन? क्राइम सीन इज एनी प्लेस और एनी लोकेशन वेयर अ क्राइम हैज बीन कमिटेड एंड वेयर अ फिजिकल एविडेंसेस और क्लूज ऑफ सच क्राइम आर फाउंड इज नोन एज क्राइम सीन. ठीक है, क्राइम सीन मीन्स क्या है कि ऐसा कोई भी प्लेस और कोई भी लोकेशन कि वहां पे क्राइम हुआ होगा और वहां पे उस क्राइम का कोई भी फिजिकल एविडेंस और कोई भी क्लू मिलता है, उस लोकेशन को या उस प्लेस को हम क्राइम सीन बोलेंगे. देन ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑकरेंस ऑफ अ क्राइम और एनी ऑफेंस, the officer in charge of police station registers the complaints of that crime under section 154 of criminal procedure code. Means पुलिस स्टेशन में जो भी कोई क्राइम का इंफॉर्मेशन आया या न्यूज आया तो उस पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो क्या करेगा, अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी उस क्राइम के कंप्लेंट को और इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लेगा. एंड देन after registration of this complaint regarding a crime under section 154 of criminal procedure code, the next step is police officers proceed for the investigation of crime under section 157 of CRPC. That means जैसे ही पुलिस स्टेशन में किसी क्राइम की न्यूज आती है या इंफॉर्मेशन आती है तो उस न्यूज को या इंफॉर्मेशन को अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC उस कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है. उसके बाद पुलिस ऑफिसर उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंडर सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी प्रोसीड हो जाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज इन्वेस्टिगेट एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टू ट्रेस और टू सर्च. दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन करना है मीन्स हमें तो ट्रेस करना या सर्च करना है. अगर हमने लीगल डेफिनेशन देखा इन्वेस्टिगेशन का क्या है तो एज पर द सेक्शन 2H ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड. अंडर दिस कोड मीन्स अंडर सेक्शन 2H ऑफ CRPC फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Means section 2H of criminal procedure code में इन्वेस्टिगेशन क्या है यह बताया है. तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है? इट इज द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, प्रोसीडिंग्स फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय. अब ये कौन प्रोसीजर कंडक्टेड करेगा? कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर. इन इंडिया में स्पेशली पुलिस ऑफिसर आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर ऑफ द क्राइम सीन. दैट्स व्हाई दिस इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय दिस पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट. मीन्स मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है. कोई भी पर्सन मीन्स हम उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल सकते हैं. दैट पर्सन इज अथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. मैजिस्ट्रेट ने उस पर्सन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको अथोराइज किया होगा. तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग्स और कंडक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस
conducted by police officer or investigating officer is known as investigation. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इन्वेस्टिगेशन किसको बोल सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय अ पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे. सो यहां तक हमने देखा व्हाट इज क्राइम सीन एंड व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन. सो द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. Then, according to Locard's exchange principle, on every crime scene there is a cross transfer of evidences that takes place. ठीक है, at the time of investigation or the motive of investigation is to find the various physical evidences present on the crime scene. ठीक है, with the help of these physical evidences we can trace or we can link a particular suspect or a criminal. तो क्राइम सीन पे हमें ये एविडेंसेस कैसे मिलेंगे? सो देयर इज अ वन फेमस साइंटिस्ट नोन एज एडमंड लोकार्ड. एडमंड लोकार्ड ने एक अपना फेमस प्रिंसिपल दिया, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. टू सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑन एवरी क्राइम सीन देयर इज क्रॉस ट्रांसफर ऑफ एविडेंसेस टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे क्या होगा? लोकार्ड्स के एक्सचेंज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्राइम सीन पे हमें ट्रांसफर ऑफ एविडेंसेस टेक्स प्लेस होता है. तो हमारा मेन मोटिव होता है इस एविडेंसेस को फाइंड आउट करना. सो फिजिकल एविडेंस मींस क्या है? एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन एस्टैब्लिश दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड और कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन क्राइम एंड इट्स विक्टिम और बिटवीन अ क्राइम एंड इट्स प्रिपरेटर. फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिजिकल एविडेंस मींस क्या? कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कि वो इस्टेब्लिश करेगा कि वहां पे कोई क्राइम हुआ होगा, दैट मीन्स क्राइम हैज बीन कमिटेड, और विच कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, किसके बीच में ये लिंक प्रोवाइड करेगा? अ लिंक बिटवीन क्राइम एंड इट्स विक्टिम. जो भी कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम का जो भी कोई विक्टिम होगा उसके बीच में वो लिंक प्रोवाइड करेगा. एज वेल एज इट विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन अ क्राइम एंड इट्स प्रिपरेटर. क्राइम एंड जिसने वो क्राइम किया होगा उनके बीच में भी जो लिंक प्रोवाइड करेगा उस ऑब्जेक्ट को, उस थिंग को हम एविडेंस बोलेंगे. ठीक है, और अगर हमने और लीगल डेफिनेशन देखा एविडेंस का, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें एविडेंस क्या है ये डिफाइन किया है. जो हमारे इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में हुआ था, तो उसमें एविडेंस का डेफिनेशन दिया है. तो उसमें किसको हम इंक्लूड कर सकते हैं एविडेंस को? दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी. सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. ठीक है, पहले वाला हमने जो डेफिनेशन देखा था वहां हम फिजिकल एविडेंस मींस कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो, उसको फिजिकल एविडेंस बोलते हैं. लॉ में एविडेंस का डेफिनेशन क्या दिया है कि कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट कि जो स्टेटमेंट किसी विटनेस ने मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी जो इंक्वायरी चल रही है उसके बारे में जो भी कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस बोलेंगे. एज वेल एज सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले पॉइंट में दिया है ओरल एविडेंस किसको बोलेंगे हम, दूसरे पॉइंट में दिया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम किसको बोलेंगे. दैट मीन जो भी कोई डॉक्यूमेंट होगा वो हमने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया फॉर इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो उस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे हमने देखा फिजिकल एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन we focus on the physical evidences because in each and every crime scene according to Locard's exchange principle there is a cross transfer of evidences takes place. ठीक है, वहां पे कोई ना कोई तो एविडेंस मिलता ही है, तो उस फिजिकल एविडेंस को हम टेस्ट करते हैं. सो द एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन should be sufficient to convince the court that an offense is committed by the accused. हम जो क्राइम सीन में से
इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो एविडेंस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उसको कोर्ट को कन्विंस किया जा सकता है कि कोई ऑफेंस किसी एक्यूज ने कमिट किया होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स इन सिंपल हम फिजिकल एविडेंस को ऐसा लिंक कर सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन क्राइम एंड इट्स विक्टिम। ठीक है, हमने फिजिकल एविडेंस का डेफिनेशन देखा क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट कि जो वो एक क्राइम और विक्टिम के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, एज वेल एज any object found on the crime scene which provide a link between a crime and its perpetrator। That means कोई भी क्राइम होगा एंड उसका जो कोई सस्पेक्ट होगा जो या जो कोई क्रिमिनल होगा जिसने क्राइम किया होगा, उनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है उसको हम फिजिकल एविडेंस बोलेंगे। एज वेल एज फिजिकल एविडेंस विच इज एनी ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन विक्टिम एंड एक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूज ने जिस भी विक्टिम को मारा होगा या उसके ऊपर क्राइम किया होगा, तो उसके बीच में जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो भी कोई एविडेंस होगा, वो ऑब्जेक्ट अगर विक्टिम एंड एक्यूज के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है तो हम उसको फिजिकल एविडेंस बोलेंगे। दैट मीन्स हमने देखा यहाँ पे कि फिजिकल एविडेंस का कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट हमें विक्टिम के बारे में बताता है, एक्यूज के बारे में बताता है, क्राइम हैपन हुआ है क्या नहीं उसके बारे में बताता है, क्राइम सीन का लोकेशन बताता है। दैट्स व्हाई फिजिकल एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू इन एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, मेन में लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। ऑन अराइविंग ऑफ द क्राइम सीन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें याद रखना है कि मेन में लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मीन जो भी अपने विटनेसेस होंगे, ठीक है, तो वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन क्राइम सीन पे जो सर्कमस्टेंसेस है, जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस नेवर लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसलिए हमें क्राइम सीन पे जो भी कुछ फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस या फर्स्ट फैक्ट्स मिली उसको एकदम ओपन माइंडेड और एकदम केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है। इसलिए क्योंकि सीन ऑफ क्राइम और आर्टिकल्स एट द सीन ऑफ क्राइम आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दैट मीन्स हम क्राइम सीन को सर्च करते टाइम पे, इन्वेस्टिगेट करते टाइम पे हमें जो भी कोई आर्टिकल्स, जो भी कोई फिजिकल एविडेंसेस मिलता है, वो ऑल द एविडेंसेस आर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट्स एज वेल एज दैट एविडेंसेस प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन क्राइम एंड इट्स परपेट्रेटर। तो दैट्स व्हाई हमें जो क्राइम सीन पे सर्कमस्टेंसेस मिले, जो एविडेंसेस मिले, उनको केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना होता। ठीक है, देन व्हाट इज द मोटिव ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और ऑन अराइवल ऑन द क्राइम सीन विच इंफॉर्मेशन वी कैन ऑब्टेन। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमें क्राइम सीन पे मिल सकता है? वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्पस डिलिक्टी। मीन सपोज फॉर एग्जांपल वहां पे कोई विक्टिम होगा, कोई डेड बॉडी होगा, तो उस डेड बॉडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। देन सेकंड वन, द मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, कोई भी क्राइम करते टाइम पे वो क्रिमिनल एक अपना मोडस ऑपरेंडी मीन्स एक मेथड को यूज करता है उस क्राइम को करने के लिए। तो उस क्रिमिनल का जो भी मोडस ऑपरेंडी होगा, ठीक है, मेथड होगा, मोड ऑफ बिहेवियर होगा या मोडस ऑपरेंडी होगा, वो हमें माइन्यूट एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम सीन करने के बाद पता चलेगा। देन नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। ठीक है, क्राइम सीन पे हमें जो भी फिजिकल एविडेंस मिलेगा तो वो उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो इन फ्यूचर हमें उस क्राइम को एक क्रिमिनल के साथ लिंक कर सकता है। देन नेक्स्ट, लिंकेज ऑफ पर्सन, सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मीन्स क्या, तो क्राइम सीन पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक पर्सन को, मीन जो भी कोई पर्सन उस क्राइम सीन के कांटेक्ट में आया होगा उसको, दैट मीन्स उस पर्सन को उस क्राइम सीन से वो लिंक कर सकता है। हमने देखा कि जैसे कि अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, जो भी कोई पर्सन या व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर then there is a cross transfer of evidences takes place। तो that means फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्राइम सीन पे जो भी कोई पर्सन आया होगा
उस पर्सन और वो क्राइम सीन का ऑब्जेक्ट उसमें ट्रांसफर ऑफ एविडेंसेस हुआ होगा, इसलिए हम वी कैन लिंकेज दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर क्राइम सीन. The next one is identification of suspect. ठीक है, if you minutely observe or if you minutely trace the evidences left by the criminal on the crime scene, अगर हमने उसको minutely examine किया तो we can identification or we can identify that particular suspect. तो इसलिए क्राइम सीन पे जो भी कोई एविडेंस है तो उस एविडेंस को हमें एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, इसलिए क्योंकि थ्रू दिस एविडेंस वी कैन आइडेंटिफाई अ सस्पेक्ट. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्राइम सीन पे मिलती है, इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम सीन करना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, व्हाट इज द मोटिव और व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. तो जनरली कोई भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते टाइम पे उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उस पुलिस ऑफिसर के माइंड में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्राइम सीन को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैपन, क्राइम सीन पे क्या हैपन हुआ है, दैट मीन्स विच टाइप ऑफ क्राइम हैपन हुआ है, उसका आंसर हम विद द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन, व्हेन मीन्स जो कोई इंसिडेंट हैपन हुआ होगा वो इंसिडेंट या वो जो भी कोई क्राइम है वो क्राइम कौन से टाइम पे कब हैपन हुआ होगा, उसका आंसर हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अ फेयर, मीन्स फेयर दैट पर्टिकुलर क्राइम वाज हैपन. हमने देखा क्राइम सीन इज एनी प्लेस और एनी लोकेशन, इसलिए हमें वो प्लेस कौन सा है, कहां पे क्राइम सीन हैपन हो गया, कौन सा लोकेशन है, ये फाइंड आउट करने के लिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करना होता है. द नेक्स्ट वन इज हाउ. ठीक है, हाउ दैट पर्टिकुलर क्राइम वाज हैपन. हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन हम मोडस ऑपरेंडी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, मींस कि उस क्रिमिनल ने वो क्राइम कैसे किया होगा, इसलिए हमें यहाँ पे हाउ दैट क्राइम वाज टेक्स प्लेस ये फाइंड आउट होता है. द नेक्स्ट व्हाई. ठीक है, व्हाई दैट पर्टिकुलर क्राइम वाज हैपन, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट क्राइम. ठीक है, वो क्राइम करने के पीछे उस क्रिमिनल की क्या मोटिव था, क्या भावना था, क्या इंटेंशन था, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु. ठीक है, दैट मीन्स सस्पेक्ट कि किसने ये क्राइम किया होगा. सो द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन वी कैन आंसर to all these questions. That means what is happen on the crime scene, when it is happen, where it has happened, how it was happen, why it was happen and who. किसने ये क्राइम किया होगा या किसने ये एक्शन किया होगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन करने के बाद फाइंड आउट होते हैं. तो देखो वेरियस पर्सन और एक्सपर्ट ऑन क्राइम सीन जो कि एक एविडेंस उस एविडेंस को फाइंड आउट करने के लिए या उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए होते हैं. तो कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट या कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स क्राइम सीन पे होते हैं उसको हम देखते हैं. बेसिकली इंडिया में कोई भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर्स. ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर बोलते हैं. मींस कि क्राइम सीन पे जो पहला ऑफिसर आता है और उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करता है उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर बोलते हैं. तो वो जनरली पुलिस ऑफिसर हो सकता है और मैक्सिमम केसेस में पुलिस ऑफिसर होता है. और अगर बहुत सीरियस केस होगी तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर कैन टेक हेल्प ऑफ दिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट. ठीक है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्या रोल है ये भी हम आगे जाके देखने वाले हैं कि किसी भी क्राइम सीन को साइंटिफिकली एग्जामाइन करने के लिए या साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. देन उसके बाद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट. ठीक है, जैसे हमने बोला अकॉर्डिंग टू लॉकार्ड सेक्शन प्रिंसिपल वहां पे जो भी कोई क्रिमिनल होगा वो अपना आइडेंटिटी कार्ड छोड़ के जाता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज अ मेडिको लीगल एक्सपर्ट.
मेडिको लीगल एक्सपर्ट मीन्स कि कोई ऐसा क्राइम हुआ होगा, डेट मीन्स हमें स्केलेटन मिले, बोन्स मिले किसी क्राइम सीन के ऊपर, तो उसके लिए हम मेडिको लीगल एक्सपर्ट डेट मीन्स डॉक्टर्स को भी या मेडिको लीगल एक्सपर्ट को भी क्राइम सीन पे लेके जा सकते हैं। एज वेल एज इसके अलावा कौन हो सकता है, दैट इज नेक्स्ट एक्सपर्ट इज अ पर्सनल्स ऑफ बीडीडीएस। बीडीडीएस मीन्स बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, उसको हम बीडीडीएस बोलते हैं। दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्लोजन वाला क्राइम सीन होगा तो उस टाइम पे हम ये बीडीडीएस के पर्सन्स को लेके जाते हैं, दैट मीन्स बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड वाले। तो वो क्या करते हैं, वो जो कोई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब होगा, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करेंगे और उसको डिस्पोज कर सकते हैं, इसलिए हम उसको दैट मीन्स की बीडीडीएस पर्सन्स को भी क्राइम सीन पे लेके जाते हैं। और सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एकदम सीरियस क्राइम होगा, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन वाला, बॉम्ब ब्लास्ट वाला या कोई अदर क्राइम होगा, तो उस क्राइम सीन पे हम डॉग स्क्वाड को भी लेके जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एक्सपर्ट हु विजिटेड ऑन क्राइम सीन। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप्स इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। अब हम एक्चुअल प्रोसेस में आते हैं, दैट मीन्स क्राइम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हमने देखा क्राइम क्या है, क्राइम सीन क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, कौन इन्वेस्टिगेशन करता है, कौन से लॉ के सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। सो कौन कौन से स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, तो उसमें से पहला स्टेप है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, ठीक है। अभी हमने देखा कि जैसे ही पुलिस स्टेशन में क्राइम की इंफॉर्मेशन आ गई, उस कंप्लेंट को रजिस्टर किया, पुलिस ऑफिसर सब क्राइम सीन पे आ गए, आने के बाद जो जो एक्शंस होगी उस एक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो उसमें से पहला एक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन। द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ विटनेसेस। मींस क्राइम सीन पे हमें जो भी कोई आई विटनेसेस मिले तो उनको हम सेपरेट करेंगे, उसको क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे, उनकी इंक्वायरी करेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन, ठीक है, उस क्राइम सीन पे जो जो कुछ हैपन हुआ होगा, ठीक है, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब कुछ जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट सर्चिंग फॉर फिजिकल एविडेंसेस, ठीक है, हमारा मेन मोटिव है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, वो है टू लोकेट एंड टू फाइंड आउट एंड टू कलेक्ट द फिजिकल एविडेंसेस, क्योंकि फिजिकल एविडेंसेस ही एकमात्र ऐसा चीज है कि जो हमें उस क्रिमिनल को लिंक कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट कलेक्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड फॉरवर्डिंग दिस एविडेंसेस। एक बार हम एविडेंसेस को सर्च करने के बाद उसको कलेक्ट करेंगे, प्रॉपरली उसको पैक करेंगे, उसके ऊपर लेबल लगाएंगे और उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स एक पर्टिकुलर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में फॉलो किए जाते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन दिस सारे स्टेप को। तो उसमें से फर्स्ट स्टेप है, उसके पहले जब क्राइम सीन पे जाते हैं तब सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एट द क्राइम सीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, उस टाइम पे उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ आर्सन एंड एक्सप्लोजन। मींस कि जहां पे बम ब्लास्ट हुआ होगा या फायर वाला या आर्सन वाला क्राइम सीन होगा, तो उस क्राइम सीन पे जब तक वो पूरी फायर या आर्सन एक्सटिंग्विश नहीं होगा या एक्सप्लोजन या बम ब्लास्ट वाले सीन में जब तक जितने भी अनएक्सप्लोडेड बम है वो जब तक डिटेक्ट और डिपोज नहीं होते तब तक हम उस क्राइम सीन में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज आवर सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेडिकल असिस्टेंस। दैट मीन्स it is the first duty of investigating officer to give the medical assist to injured person। क्राइम सीन पे जो भी कोई हमें इंजर्ड पर्सन मिला या जो भी कोई विक्टिम मिला, एज वेल एज सपोज कोई इन केस में अगर सस्पेक्ट भी वहां पे इंजर्ड हुआ होगा, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, मेडिकल हेल्प दे देंगे। सो द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंस टू द इंजर्ड पर्सन प्रेजेंट ऑन क्राइम सीन। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, ठीक है, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज फोरेंसिक साइंस बिगिंस एट द क्राइम सीन, ठीक है, क्राइम सीन से ही फोरेंसिक साइंस का स्टार्ट होता है और किसी एक क्राइम सीन को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम फोरेंसिक साइंस का हेल्प ले लेते हैं।
Every crime scene is a unique, and success or failure of crime scene depends upon the proper protection of the crime scene. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्राइम सीन है तो उसको हम ऐसे बैरिकेशन से या रोप के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज द सक्सेस और द फेलियर ऑफ क्राइम सीन इज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन. बिकॉज क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि यहाँ पे क्राइम सीन पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है उसको अगर सपोज हमने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट मींस की प्रोटेक्शन नहीं किया तो क्या होगा, जो भी कोई पास हुए वाले पर्सन हो गए या जो भी कोई लोकल पर्सन हो गए तो इस क्राइम सीन पे आएंगे और ये जो भी कोई अपना इंपॉर्टेंट एविडेंस होगा उस एविडेंस को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं. ठीक है, ये कंटामिनेट करने के बाद और उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद इसका जो एविडेंशियल वैल्यू होगा वो वैल्यू लो हो जाएगा. दैट्स व्हाई द प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन इज अ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. देन नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम सीन. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे वो क्राइम सीन को रिकॉर्ड करेंगे. So, the good recording of crime scene is not only useful during the subsequent investigation, but also required for presentation at a trial. ठीक है, रिकॉर्डिंग करने से हमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा हो सकता है और ये सारा जो रिकॉर्डिंग होगा उसको हम एट द टाइम ऑफ कोर्ट ट्रायल उसको कोर्ट में भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो crime scene is recorded by photography, sketches and note making. तो किसी भी पर्टिकुलर क्राइम सीन को हम कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफी, स्केचिंग एंड नोट मेकिंग. तो हम उसको देखते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट पॉइंट इज क्राइम सीन फोटोग्राफी. ठीक है, क्राइम सीन फोटोग्राफी इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वन फोटोग्राफ इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स. ऐसा बोला जाता है कि कोई भी अगर एक फोटोग्राफ हमने लिया तो दैट वन फोटोग्राफ इज बेटर देन 1000 वर्ड्स. ठीक है, जो भी कोई फोटोग्राफ्स होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई क्राइम सीन फोटोग्राफी और प्रॉपर फोटोग्राफी इज द हार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन. किसी भी क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे प्रॉपर फोटोग्राफी इज द हार्ट ऑफ क्राइम सीन रिकॉर्डिंग. बिकॉज फोटोग्राफ्स हम हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. हम ओपनली या बार बार क्राइम सीन पे आके क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि तब तक ये क्राइम सीन नहीं रहेगा. जो भी पेरिसेबल ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी पेरिसेबल एविडेंस होगा वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है. इसलिए क्राइम सीन पे जो भी फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस थे उसको हम उसको लाइफ टाइम के लिए उसको विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. As well as these photographs are acceptable in the court of law. क्राइम सीन पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है या क्राइम सीन का जो भी हम फोटोग्राफ्स लेते हैं वो सारे फोटोग्राफ्स आर एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसलिए प्रॉपर फोटोग्राफी लेना हमें इंपॉर्टेंट है. तो फोटोग्राफी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. उसमें से पहला टाइप है दैट इज ओवरऑल फोटोग्राफ. ठीक है, ओवरऑल फोटोग्राफ मीन्स क्या कि जो क्राइम सीन हो गया है वो क्राइम सीन का हम एक ओवरऑल फोटोग्राफ्स लेते हैं. ठीक है, दैट मीन्स इसके चारों एंगल में, चारों डायरेक्शन में क्या है और ये क्राइम सीन कहाँ पे है उसका हम एक ओवरऑल फोटोग्राफ्स ले लेंगे. ठीक है, एंड दूसरा होता है वो क्लोजअप फोटोग्राफ्स. मीन्स हमें क्राइम सीन पे जो भी कोई एक सिंगल इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज, ये सिंगल एविडेंस का हम एक क्लोजअप फोटोग्राफी ले लेंगे. इसलिए ओवरऑल फोटोग्राफ एंड क्लोजअप फोटोग्राफ आर द 2 टाइप्स ऑफ क्राइम सीन फोटोग्राफी. तो हमें फोटोग्राफी लेते टाइम पे ये याद रखना है कि उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया होना चाहिए या जो भी एविडेंस होगा उस एविडेंस के बाजू में हमें उसका एक स्केल रखना है और उस एविडेंस को मार्किंग देना है. 1 2 3 4 जो भी मार्किंग होगा वो मार्किंग एंड एक हम स्केल उसके बाजू में रख के क्लोजअप फोटोग्राफी ले लेंगे. सो दिस इज अबाउट द क्राइम सीन फोटोग्राफी. The next point of the recording of the crime scene, that is sketching. First visual record of circumstances on the crime scene. Sketch is the first visual record of circumstances on the crime scene. That means crime scene पे जो भी कोई circumstances है उसका
फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड होता है। नो डाउट फोटोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ स्केचिंग भी हम ले लेते हैं। स्केचिंग क्यों करते हैं हम? बिकॉज इट शोज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू द एविडेंस। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्राइम सीन पे जो भी कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस होगा, उस एविडेंस का बाकी के जो कोई एटम या कोई ऑब्जेक्ट होगा क्राइम सीन पे, उसके साथ ये इंटर रिलेशनशिप देता है। दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल डेड बॉडी होगी, उसके बाजू में कोई वेपन होगा, तो वो वेपन उस डेड बॉडी से कितना दूर के डिस्टेंस पे है, या वो वेपन किसी एक दीवार के कंपैरिजन में कितने डिस्टेंस पे है, इसका ये इंटर रिलेशनशिप देता है स्केचिंग। इसलिए हम क्राइम सीन स्केचिंग भी करते हैं। तो इट इज यूजफुल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन आल्सो। जो भी कोई स्केच होता है, थ्रू दैट केस वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स हैपन ऑन द क्राइम सीन एज वेल एज वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर क्राइम सीन। इसलिए स्केचिंग इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केचिंग, दैट इज रफ स्केच एंड फाइनल स्केच। रफ स्केच मीन्स क्या होता है? क्राइम सीन पे आने के बाद जो भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो जो भी उसको फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस दिखाई देंगे, उसको वो एक पेज के ऊपर स्केच करके ले लेगा। ठीक है, तो उसको हम रफ स्केच बोलते हैं। बाद में उसी रफ स्केच को हम किसी एक आर्टिस्ट को या किसी एक एक्सपर्ट पर्सन को दे देंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रफ स्केच वो क्या करेगा? उस रफ स्केच को फाइनल स्केच में कन्वर्ट करेगा, या फिर विद द हेल्प ऑफ दिस रफ स्केच वो एक नया फाइनल स्केच बनाएगा। फाइनल स्केच में क्या होता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट आर नीट एंड क्लीन ड्रॉ किए होते हैं, तो इसलिए हम उसको फाइनल स्केच बोलते हैं। सो द रफ स्केच एंड फाइनल स्केच इज द टू टाइप्स ऑफ स्केचिंग। देयर आर वेरियस स्टेप्स और मेथड्स यूज्ड फॉर द स्केचिंग पर्पस। देन नेक्स्ट वन इज क्राइम सीन सर्चिंग मेथड्स। यहां तक हमने देखा क्राइम सीन के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स आ गए, क्राइम सीन को हमने प्रोटेक्ट कर दिया, उसका फोटोग्राफी किया, उसका स्केचिंग भी किया। अब हमारा मेन मोटिव या मेन पर्पस है, दैट इज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। तो हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मीन्स की फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए सर्चिंग मेथड्स को यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स है कि उसके थ्रू हम फिजिकल एविडेंस को लोकेट या कलेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें से फर्स्ट मेथड है, दैट इज स्ट्रिप मेथड। ठीक है, स्ट्रिप मेथड इज अ सेक्टर सर्च इन विच द क्राइम सीन इज सब डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, इस स्ट्रिप मेथड को ही हम बोलते हैं लाइन मेथड। सपोज फॉर एग्जांपल अपने पास इतना एरिया होगा जो ग्रीन बाउंड्री से दिखाई देता है, तो उस एरिया को क्या करेंगे हम? उसको सब डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो उसको हम ये एक सेगमेंट में, ये एक सेगमेंट में, ये एक सेगमेंट में, ऐसा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, अपने पास कितने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्राइम सीन सर्चिंग मेथड्स को यूज करते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल जो कोई ऐसा अपना बाउंड्री होगा क्राइम सीन का, या जो ऐसा अगर कोई प्लेस होगा, तो उस प्लेस को हम स्ट्रिप मेथड में या लाइन मेथड में उसको सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, और इंडिविजुअल एक एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये इंडिविजुअल सेगमेंट को सर्च करेगा, और यहाँ पे जो भी कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलेंगे उसको वो कलेक्ट करेगा। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर क्राइम सीन। मीन्स कि अगर इंडोर क्राइम सीन होगा या आउटडोर क्राइम सीन होगा, तो उसके लिए ये मेथड यूजफुल है। दिस मेथड वर्क्स वेल इफ द एरिया टू बी सर्च इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप विथ क्लियरली मार्क्ड बाउंड्रीज। जैसे यहाँ पे दिखता है अपने को ये एरिया, अगर एरिया ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा और उसके एक मार्क्ड बाउंड्रीज होगी ऐसे फॉर एग्जांपल, तो ये मेथड उसके लिए बेस्ट, दैट इज स्ट्रिप मेथड और लाइन मेथड। द नेक्स्ट मेथड है, दैट इज स्पाइरल मेथड। दिस स्पाइरल मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर सिंगल पर्सन सर्च। ठीक है, स्पाइरल मेथड हमने पहले ही बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये सारे सर्चिंग मेथड डिवाइस किए गए हैं। तो इन स्पाइरल मेथड में क्या होता है कि सपोज हमारे पास सिंगल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो क्या होगा? सिंस ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन सर्चिंग, देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग एविडेंसेस। यहाँ पे एक ही पर्सन होगा, तो वो पर्सन क्या करेगा? सर्चर मूव्स आउट फ्रॉम द सेंट्रल इन अ स्पाइरल मैनर। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना ओरिजिन ऑफ द क्राइम सीन का पॉइंट होगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? यहाँ से वो एक सर्कुलर मैनर में
या स्पाइरली वो क्या करेगा, सर्च करते 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 ये एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द क्राइम सीन तक पहुंचेगा। तो ये मेथड क्यों बेस्ट है, यहाँ पे एक ही पर्सन होता है, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी कोई एविडेंस का कंटेमिनेशन होगा या डिस्ट्रॉइंग ऑफ द एविडेंसेस होगा ड्यू टू नंबर ऑफ पीपल, तो वो यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा। और एक ही पर्सन है तो ये माइन्यूटली उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो दिस इज अबाउट द स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड में वो चाहिए तो यहां से वो यूनिवर्स से आउटवर्ड जा सकता है, या फिर यहां से जो एग्जिट पॉइंट होगा, एग्जिट पॉइंट से लेके वो यूनिवर्स आते आते जो अपना मेन एविडेंस होगा वहां तक वो आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। द नेक्स्ट मेथड इज जोन मेथड। ठीक है, जोन मेथड मीन्स क्या, इसके नाम में ही बताया है कि यहाँ पे जोन प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लार्जर क्राइम सीन एरिया एंड इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सर्च द एरिया आर लेस। मीन्स कि अगर लार्जर एरिया है और हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया को इस ऐसे जोन में डिवाइड कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सपोज ये एरिया है अपना, उसमें हमने 4 जोन में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर ये फोर्थ वाले को भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। तो लाइकवाइज हम उसको एक जोन में और क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज जोन मेथड और क्वाड्रेंट मेथड। दिस मेथड इज गुड मेथड फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर क्राइम सीन। स्पेशली आउटडोर क्राइम सीन पे हम यूज करते हैं, जहां पे अगर एरिया ज्यादा होगा तो उस लॉन्ग एरिया को और लार्जर एरिया को हम ऐसे एक इंडिविजुअल जोन और क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड करके सिंगल सिंगल जोन को पहले हम सर्च करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे। The next one is radial method. This radial method is the best method available for indoor and outdoor search. तो radial method में क्या किया जाता है, it provides a double check on the search area as well as the investigating officer moves out from the center along radii and moves along the circles. तो यह मेथड डबल चेक क्यों देता है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा क्राइम सीन का और एंट्री पॉइंट होगा, तो यहां से क्या करेंगे हम, जितने अपने पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे तो यहां से वो ऐसे क्या करेंगे, मूव्स आउट फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडार। तो यहां से वो आउटवर्ड के डायरेक्शन पे मूव होंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ, एज वेल एज ये पूरा सर्कुलर एरिया को भी वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दैट्स why this method provide a double check on the search area. So this is about the radial method. The next one is a grid method. This grid method is also known as wall method. इसमें क्या किया हमने, छोटे छोटे ग्रिड किए, इसलिए हम उसको ग्रिड मेथड बोलते हैं। In this method, the line of search from side to side of the area which is at right angle to the first part of the search. ठीक है, दैट मींस हमने क्या किया है, यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा तो हम इस डायरेक्शन से आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर राइट एंगल में आएंगे, फिर इस डायरेक्शन में मूव होंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पे मीन्स साइड बाय साइड, मीन्स लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक, राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक, फिर देन लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक, देन ये अपर साइड से लेके बिलो साइड तक, देन बिलो से लेके अपर साइड तक। ऐसे हम साइड बाय साइड इसको एक ग्रिड में सर्च करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी माइन्यूट और ट्रेस एविडेंस होगा वो माइन्यूट और ट्रेस एविडेंस किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नजर से छूट नहीं सकेगा। उस एविडेंस को हम जनरली और इजीली ट्रेस कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम सीन। सो दीज आर द क्राइम सीन सर्चिंग मेथड। कौन कौन से मेथड देखा हमने, स्पाइरल मेथड देखा, ठीक है, ग्रिड मेथड देखा, जोन मेथड देखा, क्वाड्रेंट मेथड देखा, रेडियल मेथड देखे। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस मेथड, और इसमें से कोई भी एक मेथड को यूज करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्राइम सीन को इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद है कलेक्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड फॉरवर्डिंग द फिजिकल एविडेंस। सर्चिंग के टाइम पे हमको जो भी कोई एविडेंस मिला उस एविडेंस को हम प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको कलेक्ट करते टाइम भी हमें प्रिकॉशन लेना है, कौन से एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है। फिर उसको यहाँ पे जो एविडेंस होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस एविडेंस को एक प्रॉपर इन्वेलप होंगे, उस इन्वेलप में हम उसको पैक करेंगे, ठीक है।
पैक करने के बाद उसको सील करेंगे, और सील करने के बाद जो पुलिस स्टेशन का लेबल होगा या जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, लोकेशन ऑफ द क्राइम सीन, देन वहां पे डेट, टाइम, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नेम ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ द एविडेंस, ये सब कुछ हम वहां पे इस पैक के ऊपर लेबल में लिखेंगे। देन उसको हमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये सारे फिजिकल एविडेंसेस को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इस एविडेंस का प्रॉपरली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और उसका केमिकल एनालिसिस होता है, और उसके बाद उसका रिपोर्ट दिया जाता है, इसलिए हमें उस एविडेंस को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फॉरवर्ड करता है। एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग एविडेंसेस हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है, उसको बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी, उसको सीओसी भी बोला जाता है, दैट इज चेन ऑफ कस्टडी। तो क्या होता है चेन ऑफ कस्टडी? अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स हु केम इनटू पोजेशन ऑफ एन एटम ऑफ एविडेंस, उसको हम चेन ऑफ कस्टडी बोलेंगे। दैट मीन जो एविडेंस हम क्राइम सीन के ऊपर मिला उसको पैक करने के बाद, सील लेबल करने के बाद जो फॉरवर्ड करते हैं, तो वो फॉरवर्ड करते टाइम पे वो एविडेंस कौन कौन से पर्सन के हाथ में आया, वो सारे पर्सन का नेम एंड सिग्नेचर उस में लिखा होता है, उसको हम चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं। सो द चेन ऑफ कस्टडी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स हु कम इनटू पोजेशन ऑफ एन एटम ऑफ एविडेंस। इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू मेंटेन दिस चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है, बिकॉज अगर चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक हो गया तो क्या होता है कि उस एविडेंस का एविडेंशियल वैल्यू प्रॉपर नहीं रहता, ठीक है, इसलिए हमें चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। सो दिस इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, फॉरवर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस एंड मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी। अब यहां तक हो गया अपना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। अब हमने यहाँ पे देखा था कि वेरियस एक्सपर्ट क्राइम सीन पे आते हैं, तो उसमें जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है उसका रोल क्राइम सीन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद पुलिस ऑफिसर्स, forensic expert plays an important role on the crime scene. तो उसका क्या क्या रोल होता है क्राइम सीन पे? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस forensic expert is forensic expert helps to locate, collect and preserve crime scene and physical evidences found on the crime scene. क्राइम सीन पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले तो उस एविडेंस को वो लोकेट करेगा, पहले मींस उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको कलेक्ट करेगा और उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करना है। दैट मीन्स क्राइम सीन पे ऐसे कुछ कुछ पेरिसेबल एविडेंसेस होते हैं, वो आफ्टर लॉन्गर टाइम डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको प्रिजर्व करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेकंड वन, forensic expert establish genuineness or fake nature of alleged crime scene. मीन्स जो भी कोई सीन होगा मोस्ट ऑफ टाइम डिस्गाइज करने के लिए वहां पे एक फेक क्राइम सीन बनाया जाता है, तो वो क्राइम सीन रियल है या फेक है ये फोरेंसिक एक्सपर्ट हमें बता सकता है। देन नेक्स्ट वन, इट फाइंड्स इफ द कार्पस डिलिक्टी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट। दैट मीन्स कोई डेड बॉडी हमें क्राइम सीन पे मिला तो उस डेड बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया है, मूव किया है या नहीं किया है किसी क्रिमिनल ने, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है। दैट मीन्स इट फाइंड्स इफ द कार्पस डिलिक्टी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट और नॉट। देन नेक्स्ट वन इज इट मेक्स द इनविजिबल एविडेंसेस विजिबल। तो नंबर ऑफ टाइम व्हाट हैपन, क्राइम सीन पे कुछ एविडेंसेस इनविजिबल होते हैं, तो उस एविडेंसेस को विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट वी कैन मेक विजिबल, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट में आ जाएगा अपने को, इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स होती है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पाउडर मेथड्स वी कैन मेक दिस इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स और इनविजिबल एविडेंसेस इनटू विजिबल एविडेंसेस। द नेक्स्ट वन इज फोरेंसिक एक्सपर्ट लोकेट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ द क्राइम सीन, ठीक है। टू लोकेट द point of entrance and point of exit of the crime scene is the most important, ठीक है, because at the time of entry criminal makes entry, ठीक है, on that crime scene, तो जहां पे अपना point of entry होगा वहां पे हमें मैक्सिमम एविडेंसेस मिलने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद क्राइम करने के बाद जब जो कोई क्रिमिनल होगा वो क्राइम सीन से एग्जिट करेगा, तो एग्जिट पॉइंट में भी हमें नंबर ऑफ एविडेंसेस मिलने के चांसेस होते हैं। That's why it is important to trace or to locate the entry and exit point of the crime scene. So with the help of forensic expert, we can easily locate the entry and exit point of the
crime scene. The next one, it determines the type of weapon of offense. मीन्स पर्टिकुलर क्राइम में या पर्टिकुलर ऑफेंस में जो कोई वेपन यूज किया होगा उस वेपन का वो टाइप बता सकता है. फॉर एग्जांपल सपोज फायर आर्म अगर यूज किया होगा तो वो फायर आर्म का नेचर क्या है, नंबर ऑफ शॉट फायर किए है क्या नहीं, डायरेक्शन ऑफ फायरिंग क्या होगा, रेंज ऑफ फायरिंग क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस फोरेंसिक एक्सपर्ट हमें दे सकता है. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोरेंसिक एक्सपर्ट रिकंस्ट्रक्ट द क्राइम सीन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, हमें जो हाउ फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मोडस ऑपरेंडी मींस की क्रिमिनल ने क्राइम को कैसे किया होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. तो विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट, police officers can reconstruct this crime scene. That's why this forensic expert plays an important role on crime scene. So friends, इन समरी में हम बोल सकते हैं आज की वीडियो में हमने देखा कि क्राइम क्या होता है, क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कौन कौन से ऑफिसर्स या कौन कौन से एक्सपर्ट क्राइम सीन को विजिट करते हैं, देन क्राइम सीन को साइंटिफिकली कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, देन क्राइम सीन को रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से वेरियस सर्चिंग मेथड को यूज करके हम एक फिजिकल एविडेंस को सर्च करते हैं. एंड देन उसके बाद हमने देखा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्राइम सीन पे क्या रोल होता है. ठीक है, तो कोई भी क्राइम सीन होगा तो उस क्राइम सीन को हम ऐसे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल दैट इज फोरेंसिक सर्च. थैंक यू. जय हिंद.